हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शन ने जैसे ही वुयन से 7 दिनों की बात की, उसको अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं कि इन 7 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। फिर उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हें बुखार हो रहा है क्या? ऐसी बहकी बहकी बातें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। वो कह रहा था, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मैं एक नर्स के तौर पर हायर कर रहा हूँ और इन 7 दिनों में तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, वो ये है कि तुम्हें मेरी 3 टेल्स सुननी होंगी। अगर तुमने उसमें से फ्लॉस ढूंढ लिए तो मैं तुम्हें 100,000 यन्स दूंगा। वुयन को इसकी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए इसने एडवांस में ही कुछ अमाउंट इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इतनी ज्यादा अमाउंट देखने के बाद वुयन भी उसके साथ 7 डेज स्पेंड करने के लिए एग्री हो गई है। देन वुयन कह रही थी कि मैं अपना सामान तो यहाँ लाई ही नहीं हूँ, मैं जल्दी से जाकर अपना सारा सामान यहाँ ले आती हूँ। बट असिस्टेंट उसको रोकते हुए कह रहा था कि मिस्टर शन ने तुम्हारे सारे सामान का इंतजाम पहले से ही कर दिया है, तुम इन 7 दिनों में यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकोगी। नेक्स्ट सीन में वुयन कैट को सीजर दिखाते हुए कह रही थी, अगर तुमने आइंदा मुझ पर पी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। यहीं बैठा शन भी कहने लगा, बेन सिर्फ उन लोगों पर पी करती है जिन्हें वो हेट करती हो, मेरे साथ साथ बेन का ख्याल रखना भी आज से तुम्हारा काम है। इस पे वुयन कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसको इसके लिए पे किया जाएगा। आफ्टर दैट वो अपने बेड पर लेटी हुई सोचती है कि ये डील मेरे लिए काफी अच्छी है, बैड लक तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये मिस्टर प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कितना जेंटल है। यही सोचते सोचते वुयन की नजर कैट पे पड़ी जो कि डोर के ऊपर चढ़ी हुई थी। उसे बचाने के लिए दौड़ती है कि जल्दी जल्दी में शन को भी अपने साथ ही ड्रैग कर देती है। यहाँ उनका आई कांटेक्ट होता है और फिर वुयन कहने लगी, तुम मेरा फायदा उठाना चाह रहे थे। शन भी उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, ओ हेलो मिस, तुमने मुझे ड्रैग किया, मैं कब बढ़ा तुम्हारी तरफ। आफ्टर दैट जब वुयन उसे कैट पकड़ाने लगी तो उसने देखा कि शन कैट को देख नहीं पा रहा। साथ ही शन बताने लगा कि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी आई साइट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, इवन के ग्लासेस भी मुझे हेल्प नहीं कर पा रही, इसलिए डोंट वरी मिस, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। देन वुयन पूछ रही थी कि तुमने मुझे ही नर्स क्यों चुना, जिस पे शन उसको एक ब्रेसलेट दिखाता है और उस पर काफी सारे प्रिंट्स बने हुए थे। उसे देखते ही वुयन ये बात जान गई कि ये प्रिंट्स यूजलेस नहीं बल्कि इनका कोई ना कोई मीनिंग जरूर है। और शन भी बताने लगा कि ये ब्रेसलेट मेरे एंसेस्टर्स का है। शन्स फैमिली के अकॉर्डिंग जो भी आउटसाइडर इस प्रिंट को रिकॉग्नाइज कर पाया वही इस श्राप को हटाने में हमारी मदद कर सकता है, और तुम ही वो आउटसाइडर हो जो ये बात रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये प्रिंट्स कुछ कह रहे हैं। यहाँ उसका असिस्टेंट वुयन के लिए काफी सारी चीजें लाता है और नई नई ड्रेसेस भी। वुयन खुश होकर इसे ट्राई करने के लिए अपने रूम में जाती है। देन ये असिस्टेंट से उसका नाम पूछती है, लेकिन जब वो बेचारा बताने की कोशिश करता था ये उसे टोकते हुए कुछ न कुछ कह देती थी। काफी ट्राई करने के बावजूद भी वो बता नहीं सका और लास्ट में तो ये कहने लगी कि बस बस ठीक है, तुम अब जा सकते हो, मुझे ये नई ड्रेसेस ट्राई करनी है। फिर वो 1 बाय 1 वो ड्रेसेस ट्राई कर रही थी लेकिन कोई भी ड्रेस उसको पसंद नहीं आती एंड खुद से ही कहने लगी कि मिस्टर शन का ड्रेसिंग टेस्ट कितना बुरा है, इस टेस्ट के साथ तो उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उसको विला विजिट करवा रहा था और कुछ रूम्स में उसको जाने से मना कर देता है लेकिन इसकी वजह नहीं बताता। असिस्टेंट भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उस रूम में जाने से वुयन की जान को खतरा हो सकता है। मॉर्निंग में वुयन को वो अजीब से कपड़े पहनने पड़े, इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर वो शन के रूम में आती है और अजीब सी नोटी हरकतें करते हुए उसके फेस पर फिंगर फेर रही थी। यहाँ शन उसको किस करने ही वाला था बिकॉज उसको लगा कि ये उसकी कैट बेन है, मगर वुयन ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। बट वो कह रहा था कि तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ बेन का ख्याल रखो। आफ्टर दैट वुयन उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारे बुक केस से शन्स फैमिली की हिस्ट्री की कुछ बुक्स लेकर उसको रीड करना चाहती हूँ। आई स्वेयर मैं ये सीक्रेट किसी के सामने भी रिवील नहीं करूंगी। अगले सीन में असिस्टेंट शन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है जो कि वुयन ने बनाया था, जो कि उसे काफी डिफरेंट और डिलीशियस लगा। तो दूसरी तरफ मिस वुयन यहाँ पे चुन चुन के बुक्स ढूंढ रही थी जैसे वो यहाँ किसी मकसद से आई हो। तभी उसको शन की उसके पेरेंट्स के साथ एक पिक्चर दिखती है जिसमें वो स्माइल कर रहा था, जिसपे ये खुद से कह रही थी, तो इस लड़के को स्माइल करना भी आता है, कितना क्यूट लग रहा है स्माइल करते हुए। देन वो फोल्डर रखने ही वाली थी कि शन ने उसका हाथ पकड़ के खुद की तरफ धकेल दिया और ऊपर से ट्रॉफी को पकड़ते हुए कहने लगा, अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम मेरी ट्रॉफी तोड़ चुकी होती। उसको इतना क्लोज देखकर वुयन भी नर्वस होने लगी और बहाना बनाते हुए कह रही थी कि मुझे बेन को ब्रेकफास्ट करवाना है, पर शन उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, तुम यहाँ किसी पर्पस से आई थी ना,
कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वुयन के कुछ भी कहने से पहले उसने देखा कि 2 बज गए हैं और बेल रिंग करने वाली थी। तभी उसने जल्दी से वुयन को रूम से बाहर निकाला और डोर क्लोज कर दिया। वुयन को भी उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा और कहने लगी कि बेन को इस बारे में जरूर पता होगा, मैं उससे ही पूछ लेती हूँ। बेन से पूछने पे उसको पता चलता है कि 2 बज गए हैं। इसके अलावा भी वो काफी कुछ बताती है, मगर कुछ देर के लिए उसकी कैट्स को सुनने की एबिलिटी खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ शन भी रूम में बंद काफी अजीब बिहेव करता है और रोते हुए अपना ब्रेसलेट उतारना चाह रहा था। देन वुयन किसी भी तरह करके उसके पास पहुंच गई और शन को भी आज पहली बार किसी का सहारा मिला, पर उसे देखते ही उसके शोल्डर पर सर रखकर बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन अपने बेड पर लेटा हुआ था, जबकि वुयन वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई थी। उठने के बाद शन उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम चली जाओ अपने रूम में। बट ये कहती है कि हरगिज नहीं, असिस्टेंट भी यहाँ पर नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। शन को भी ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले उसकी ऐसे केयर करने वाला कोई भी नहीं था। आफ्टर दैट ये उसे कुछ पिक्चर्स दिखाकर अपने पेरेंट्स के साथ गुजारे हुए लम्हों को शेयर कर रहा था। ये वो आखिरी पिक्चर है जिसके बाद मैंने अपने माता पिता दोनों खो दिए। साथ ही फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि पियानो कंपटीशन जीतने पर शन का फादर उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर रहा था। उसको हाथ में लेते ही फौरन से इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद शन को लगा कि ये श्राप वाकई ही सच में है और ये सब कुछ इस ब्रेसलेट की वजह से हुआ। पहले वो भी इस श्राप को एक रूमर समझता था और इस पे बिलीव नहीं करता था। वुयन को अभी भी शन की काफी फिक्र हो रही थी और उसे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को चेकअप करवा लेना चाहिए, मगर ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ झेल लिया, अब तो मौत से भी डर नहीं लगता मुझे, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर दैट वो वुयन को अपनी पहली टेल सुनाता है जो हमें फ्लैशबैक में साथ दिखाई जाती है। शी जिंग अपनी शादी के दिन ही मैरिज हॉल से भाग गया था। उसे चेस करने के लिए कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। तभी एक लड़की उनको रॉन्ग डायरेक्शन बताकर शी जिंग को बचा लेती है। फिर उसके पास आकर बताती है, मेरा नाम जियाओ है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया है, अब तुम सेफ हो। बट मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें भी मुझे एक फेवर देनी होगी। एंड वो फेवर ये थी कि वो जियाओ को पढ़ना लिखना सिखा दे। पुअर फैमिली से होने की वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकी थी। ये दोनों बिल्कुल शन और वुयन की तरह लगते हैं। जियाओ उसको अपनी ब्रेड काटने को कह रही थी क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और उसके पिता पर काफी सारा कर्ज था, इसलिए अपने बाल बेचकर वो अपने पिता का कर्ज चुकाना चाहती थी। बट शी जिंग बहुत ही अमीर फैमिली से था और उसने जियाओ के फादर का सारा कर्ज चुका दिया। फिर वो वहाँ से जाने ही लगा था, मगर जियाओ उसको रोकते हुए कह रही थी कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, तुम अमीर जरूर होगे लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा के लिए खुद पर बोझ नहीं बना सकती, कभी न कभी तो मेरे भी ये दिन बदल जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। तभी उन लोगों ने फिर से शी जिंग को देख लिया जो उसे पहले चेस कर रहे थे एंड ये जियाओ का हाथ पकड़ के उन लोगों से बचने के लिए इसको भी साथ ले गया। आफ्टर दैट जियाओ से पूछ रही थी कि तुम इतने अमीर फैमिली से हो, तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया, जिसपे शी जिंग कह रहा था कि मुझे वेल्थी लाइफ से घुटन होती है, मैं इंसान हूँ, कोई डॉग तो नहीं जो उस विले में कैदियों की तरह जिंदगी गुजारूं। तो इसके साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।